आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले एपिसोड में तो मैंने कहा था सूर्य की नीचता ख़त्म, खुशियों की बहार। लेकिन ग्रहों का एक नेचर है, अगर आपको खुशी भी देते हैं ना तो दुख भी देते हैं, पैसा देते हैं तो बीमारी देते हैं, गरीबी देते हैं तो स्वास्थ्य देते हैं, खूबसूरती देते हैं तो संतान नहीं देते, संतान देते हैं तो बदतमीज देते हैं। प्रकृति का नियम है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। सब कुछ ये चराचर जगत सब ग्रहों के अधीन है। ये कर्म भी सब ग्रहों के अधीन ही आता है। तो मैंने आज का हेडिंग दिया है, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में परिवर्तन करते ही राहु और शनि के चक्रव्यूह में फंस गए। अब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अगर ऊपर सूर्य फंसेगा तो नीचे भी सूर्य फंसेगा, इस शरीर में भी सूर्य फंसेगा। जहां इस शरीर में सूर्य है ना वो फंसेगा। ऊपर कोई घटना घटित होती है तो नीचे भी होती है। कुछ लोग हमें बोलते हैं गुरुजी आप कभी कभी डरा देते हो। मैं डराता नहीं, सावधान करता हूँ, अलर्ट करता हूँ, संकेत देता हूँ मैं। तो आज मैं बताऊंगा 12 की 12 राशियों पर क्या प्रॉब्लम रहने वाली है और वो कौन सी 4 बीमारियां हैं जो आपको होने वाली हैं। लेकिन आपको बता दूं, मैं 22 नवंबर को मुंबई में हूं। अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और फेसबुक पेज को फॉलो करिए। अब मैं शुरुआत करता हूँ। मेष राशि वालों को कौन सी 4 बीमारियां और किस रिश्तेदार को आ सकती हैं, सभी रिश्तेदारों की जानकारी दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाए। अब हम मेष राशि से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल नीच होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर सूर्य मृत्यु स्थान में है और ये माँ का पंचम स्थान है। इस पर राहु और शनि की दृष्टि है। राहु सूर्य को देखता है और शनि भी देखता है। जब शनि और राहु एक साथ सूर्य को देखते हैं तो सूर्य बड़ा कमजोर होता है, राहु से सूर्य बड़ा डरता है। इसका मतलब ये रहा, आपकी मदर के ऊपर नीच का सूर्य बैठा हुआ है, नीच का मंगल बैठा हुआ है और सूर्य पंचम भाव में राहु और शनि की दृष्टि में। तो मदर को हार्ट की प्रॉब्लम, आपको आंखों की तकलीफ, पेट की तकलीफ और हड्डियों की बीमारी हो सकती है। जहाँ पर आपको राहु और शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए और इनका उपाय भी करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। वृष राशि वालों के लिए सूर्य छोटे भाई के घर से पंचम स्थान है। छोटे भाई के घर में नीच का सूर्य बैठा। छोटे भाई पे भारी पड़ेगा मामला। छोटे भाई को हार्ट से संबंधित तकलीफ, पेट की शिकायतें, हड्डियों के रोग और आंखों में ऑपरेशन होने का योग बनता है। यहाँ पर आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए, शनि और राहु, क्योंकि राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि भी है और ये विवाह स्थान पर ही है, वैवाहिक विवाह स्थान के स्वामी पर भी है और वैवाहिक जीवन पर भी इसकी प्रॉब्लम्स आ रही है। मिथुन राशि वालों के लिए रोग स्थान पर सूर्य की युति है और ये परिवार में किसी को तकलीफ हो सकती है। आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, हड्डियों की तकलीफ, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मामा मौसी को भी हो सकती है। कर्क राशि की बात करता हूँ। कर्क राशि में मंगल नीच का है और सीधा राहु की दृष्टि में है और राहु की दृष्टि में सूर्य भी है। तो आपको स्वयं को हार्ट की प्रॉब्लम होने का योग है। आपके पेट में तकलीफ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने का योग बनता है। शनि की 10वीं दृष्टि और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके गर्भ नष्ट होने का योग बनता है। यहाँ पर आपको सूर्य की, मंगल की, शनि की और राहु की, इनकी पूजा करवानी चाहिए तो आपको कुछ लाभ मिलेगा यहाँ पर। तो कर्क राशि पर इसका नेगेटिव। सिंह राशि का स्वामी सूर्य स्वयं दादी के स्थान से है तो दादी पर कष्ट आ रहा है। दादी के स्थान पर नीच का मंगल है, राहु की दृष्टि, ये अच्छी बात नहीं। और शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर है, राहु की मंगल के ऊपर है और राहु की भाव और स्वामी दोनों यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। कन्या राशि, आपकी राशि में केतु स्वयं विराजमान है। यहाँ से सूर्य तीसरे भाव में यानी छोटे भाई के घर में है और छोटे भाई का स्वामी यहाँ पर नीच होकर के बैठा है, राहु की दृष्टि में और शनि की 10वीं दृष्टि में है। तो ये कह सकता हूँ कि बड़े भाई को और छोटे भाई को हार्ट से संबंधित तकलीफें हो सकती हैं, हड्डियों की बीमारी, आंखों के ऑपरेशन, आंखों की तकलीफ हो सकती है। तुला राशि, तुला राशि से सूर्य
का जो मूवमेंट है वो बैठा हुआ है दूसरे भाव के अंदर। दूसरा भाव परिवार का होता है और ये मदर इन लॉ के घर से 5 माह हैं। तो इसका मतलब आपकी मदर इन लॉ को तकलीफ़, मदर इन लॉ को हार्ट की प्रॉब्लम, मदर इन लॉ को पेट में तकलीफ़, आँखों का ऑपरेशन, आपका स्वयं का आँखों का ऑपरेशन, ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर शनि के मंत्रों का जाप और राहु के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, जिससे काले और नीले कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल नीच होकर बैठा है। वृश्चिक राशि वालों को स्वयं को हार्ट की प्रॉब्लम आने का योग बनता है। उनको हड्डियों की तकलीफ, गर्भवती महिलाओं को तकलीफ और घुटनों का दर्द बहुत भयंकर, हड्डियों में चोट लगना और पेट में तकलीफ होने के योग बनते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को खुद को तकलीफ है, यानी कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, 2 राशि वाले तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हैं। धनु राशि, धनु राशि के अंदर सूर्य और बुध की युति मृत्यु स्थान से पंचम है। तकलीफ देह है। आपके बड़ी मामी, बड़ा मौसा, उनको तकलीफ हो सकती है, दादी को भी तकलीफ हो सकती है। और साथ में मकर राशि की बात करें तो पत्नी स्थान से पंचम में राहु की दृष्टि के अंदर सूर्य है और शनि की 10वीं दृष्टि में भी है। तो आपकी पत्नी को या आपके पति को कहने के हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, हड्डियों की तकलीफ हो सकती है, आंखों का ऑपरेशन भी हो सकता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन के स्थान पर नीच का मंगल है और वो राहु की दृष्टि के अंदर भी बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि में सूर्य भी है। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ का योग बन रहा है। यहाँ पर बात करेंगे हम कुंभ राशि की। अगर आपका मामा है, मौसा है, मामा मौसी हैं छोटे, तो उनको हार्ट से संबंधित तकलीफ आएगी, हड्डियों से संबंधित तकलीफ आएगी, आपको स्वयं भी आ सकती है। मीन राशि के अंदर स्वयं को हार्ट से संबंधित तकलीफ आ रही है, पेट में तकलीफ आ रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही है, संतान के लिए कष्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए कष्ट है। तो मीन राशि पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि शनि की 7.5 चढ़ रही है और कुंभ राशि पर मकर राशि से उतर रही है और मेष राशि के ऊपर आगे सिर पे आएगी। तो ये सिचुएशंस हैं अभी। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, अब मैं आपको बताता हूँ उपाय। जो चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं राहु और शनि, तो राहु के मंत्रों का जाप करना है, ओम राम राहवे नमः। शनि के मंत्रों का जाप करना है और गंगा जल डाल करके डेली स्नान करिएगा। हर शनिवार को आप तेल का दान करते रहिएगा, तो शनि राहु दोनों यहाँ दबे रहेंगे। मंगलवार का आपको व्रत करना है, तो इससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको आएगा। तो मित्रों, और यहाँ ध्यान रखना है, काले कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने, नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने और लाल कपड़े भी नहीं पहनने हैं, क्योंकि लाल में मंगल बलवान होगा, नीले कपड़े पहनोगे तो राहु बलवान होगा और काले कपड़े पहनोगे तो शनि बलवान हो जाएगा। तो आपको इस समय बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपके घर के अंदर आप स्वयं, बड़ा भाई, छोटा भाई, चाचा, ताऊ, बुआ, कोई भी अगर बीमार है, आपकी मदर इन लॉ बीमार है, आपकी वाइफ बीमार है और उनको हार्ट की दवाइयाँ चलनी है, तो खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय पर हार्ट से संबंधित तकलीफ़ें, पेट से संबंधित तकलीफ़ें, गैस्ट्रिक से संबंधित तकलीफ़ें और साथ में हड्डियों से संबंधित तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, आर्थराइटिस बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अब मैं आपसे याद लेता हूँ। नमस्कार। और मैं अपना बम्बई का पता देता हूँ, आप इसको